अस्सलाम वालेकुम। तालीमी साल 2021-22 में अब तमाम तुलबा तालिबात का हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम तारीख मज़मून के 12वीं जमात के पहले टॉपिक के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। दुनिया में जमीन पर कुल 7 बर-ए-आज़म हैं। बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म अफ्रीका, बर-ए-आज़म अंटार्कटिका, बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका, बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका और यूरोप। 7 बर-ए-आज़म हैं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका, ऐसे कुल 7 बर-ए-आज़म है। उसमें से हम आज पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है यूरोप में निशात-उस-सानिया और साइंसी तरक्की, इनके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। और उसका पहला पॉइंट जो है, उसका पहला पॉइंट है यूरोप में निशात-उस-सानिया, या आप उसे जो है, इसको जो है आप दूसरे अल्फाज में समाजी और सकाफती बेदारी भी कह सकते हैं। ये दूसरे से माने निकलते हैं। यूरोप में निशात-उस-सानिया यानी यूरोप में समाजी और सकाफती बेदारी। अब इसमें से जो वर्ड है निशात-उस-सानिया, इसके मानी होते हैं, ये निशात-उस-सानिया जो है इसके मानी होते हैं निशात सानिया। निशात के मानी जो है नया होता है, नया। सानिया, सानी यानी दूसरा, यानी अगर हम उसके लफ्ज़ी माने निकालेंगे तो नए को दोबारा बहाल करना, नए रिवाज को, नए तरीकों को दोबारा बहाल करना, ये इसके मानी होते हैं। यानी नए को दोबारा बहाल करना, ये निशात-उस-सानिया के लफ्ज़ी माने होते हैं अगर हम देखें तो। पहला ही। दूसरा, अगर उसी इसमें हम देखेंगे तो जो रिवायती जो तरीके हैं, जो पहले चीजें राइज थी, उनको दोबारा बहाल करना है। नई चीजों को दोबारा समाज में बहाल करना, या तो जो पुराने रिवाज हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, उसको दोबारा से बहाल करना, ये निशात-उस-सानिया के मफहूम होते हैं। इसके अलावा दूसरा और एक बताया मैं आपको, वो ये था समाजी और सकाफती बेदारी। बेदारी कहते हैं जगाना। जगाना मतलब समाज गफलत के अंधेरों में सोया हुआ था, उसको जगाना मतलब बेदार करना, समाजी और सकाफती बेदारी करना। अगर हम यूरोप के कंटेक्स्ट में देखेंगे, यूरोप के ज़ाब्ते में हम देखेंगे तो निशात-उस-सानिया का वहां जो मतलब निकाला गया वो ये था कि कदीम रोमन और यूनानी रिवायतों को दोबारा बहाल करना। रोमन और यूनानी रिवायतों और उसके अदब को दोबारा बहाल करना, इसके मानी होते हैं निशात-उस-सानिया यूरोप के कंटेक्स्ट में, यूरोप के मामले में। अगर आम तौर पे देखा जाए तो नए तरीके को, नए रिवाज को दोबारा बहाल करना, या पुराना जो तौर तरीका है उसको दोबारा बहाल करना निशात-उस-सानिया के मानी होते हैं। और यूरोप के इसमें देखेंगे तो कदीम रोमन, कदीम यूनानी रिवायतों, उनके रस्म रिवाज और उनके अदब को दोबारा बहाल करना,
ये मानी होते हैं निशातुस्सानिया के। आप इस पॉइंट को जो है दो अलग अलग है, दुनियावी लिहाज से हर मुल्क में निशातुस्सानिया के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तमाम का जाता एक ही है, वो ये है कि समाज को नए सिरे से दोबारा बांधना, दोबारा तश्कील देना, इसके मानी होते हैं, निशातुस्सानिया के मानी होते हैं। खैर, यूरोप में निशातुस्सानिया क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में 15वीं सदी में मजहबी जंगें हुई, मजहबी जंगें हुई हैं। मजहबी जंगें मतलब सुलेबी जंगें हुई हैं, सुलेबी जंगें। और इन मजहबी जंगों में यूरोपियन अक़वाम को शिकस्त मुंह देखना पड़ा, इसीलिए उन्होंने शिकस्त होने की वजह से, समाज के पिछड़ेपन की वजह से उन्हें शिकस्त हुई ऐसा एहसास हुआ। फिर जाकर 15वीं सदी में, 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में समाजी बेदारी हुई। निशातुस्सानिया की सबसे बड़ी वजह मजहबी जंगों यानी सुलेबी जंगों में यूरोपियन अक़वाम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, ये सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह। अभी मजहबी जंगें और सुलेबी जंगें क्या है? सुलेबी जंगें, सुलेब ईसाइयों का सुलेब होता है, क्रॉस। अब ये मजहबी जंगें किनके दरमियान हुई? ये जंगें हुई हैं ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान हुई है जंगें, जिसे सुलेबी जंग भी कहते हैं, क्रूसेड वॉर कहते हैं इसे। मजहबी जंगें ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान तकरीबन 1080 से शुरू होती है। कुल 9 जंगें हुई हैं 1250 ईस्वी सन तक। तकरीबन बोल रहा हूं आपको 10,080 से लेकर 1250 तक जो है कुल 9 सुलेबी जंगें हुई हैं ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान। अब ये जंग हुई क्यों? अब ये जंग क्यों हुई? उसकी सबसे बड़ी वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह इन सुलेबी जंगों होने की 2 वजह। एक है यरूशलेम और दूसरा है बैतलहम। यरूशलेम और बैतलहम ये 2 शहर हैं और ये शहर आते हैं फिलिस्तीन में, आज का मौजूदा फिलिस्तीन। यहां पर ये 2 शहर हैं। ये दोनों शहर मुसलमानों उसके बाद ईसाइयों और यहूदियों के लिए, इन तीनों कौमों के लिए बहुत मुकद्दस हैं। मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, ईसाइयों के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी जो है ये मुकद्दस शहर। क्यों? वजह यरूशलेम मुसलमानों के लिए क्यों है इतना मुकद्दस? क्योंकि मुसलमानों का किबले अव्वल खाने काबा, जो आज हम मक्का में जो है रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले आप जमाने में जो है मुसलमानों का पहला किबला यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में मौजूद है, जो फिलिस्तीन में आता है, फिलिस्तीन में आता है। और ये मुसलमानों का किबले अव्वल था, इसीलिए मुसलमानों के यहाँ यरूशलेम और बैतलहम की अहमियत है। मुसलमान चाहते हैं कि यरूशलेम पर और बैतलहम पर मुसलमानों का कब्जा हो, किबले अव्वल मस्जिद अक्सा उनके कब्जे में रहे। नंबर 2, ईसाइयों के लिए मुकद्दस क्यों है? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का उनकी जिंदगी जो है, उनके अक्सर औकात जो है इन्हीं शहरों में गुजरे हैं, इन्हीं शहरों के करीब गुजरे हैं। इनके लिए भी मुकद्दस, ईसाइयों के लिए। यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम, या थोड़ी मालूमात में अगर आप तहकीक करेंगे
मैं अपनी याददाश्त की बिना पर बोल रहा हूं, शायद इसमें गलत सही हो सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी, और वहां पर जो है यहूदियों का एक बहुत बड़ा मुकद्दस जगह थी वहां पर। कहां पर? यरूशलेम बैतुल्लाह में। तो उनके लिए भी मशहूर, उनके लिए भी बहुत मुकद्दस है। तीनों कौमें चाहती हैं कि यरूशलेम और बैतुल्लाह पर इन तीनों का कब्जा। मुसलमान भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, और तुम्हारा यहूदी भी चाहते हैं। ये वजह नंबर एक, बहुत बड़ी वजह, बुनियादी वजह यही है सुलेह की जंग होनी, वजह नंबर एक। उसके बाद वजह नंबर दो, सुलेह की जंग होने की वजह नंबर दो, ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप, उसने एक डिक्लेरेशन किया, ऐलान किया। क्या था? जो कोई इन सुलेही जंगों में, इन मजहबी जंगों में ईसाइयों का साथ देगा, यरूशलेम को जीतने में मदद करेगा, जंग में शामिल होगा, उसके पिछले गुनाह को माफ करने में खास रियायत दी जाएगी। इसीलिए आम रियाया भी इस जंग में शामिल हुई। दूसरी बड़ी वजह क्या थी? आम लोग भी इसमें शामिल हुए। ठीक है। वजह नंबर तीन, सुलेह की जंग होने की वजह नंबर तीन, रोमन हुकूमत, जो उस वक्त की सबसे ताकतवर हुकूमत थी, रोमन हुकूमत चाहती है कि वो सीरिया, मुल्क शाम और एशिया माइनर, जिसे आप तुर्की कहते हैं, तुर्की पर रोमन हुकूमत अपना कब्जा जमाना चाहती थी, और उस कब्जे को कायम करने में, अपने मातहत लेने में मुसलमान सबसे बड़ी रुकावट थी। वजह नंबर तीन, रोमन अंपायर मुल्क शाम और तुर्की पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, सुलेह की जंग की हिमायत की। उसके बाद वजह नंबर चार, इसमें आम अवाम भी शामिल थी, जो वजह बता कर दिया मैं। नंबर दो, इसमें रोमन अंपायर भी शामिल था। क्यों? तुर्की और मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं। वजह नंबर तीन, इसमें ताजिर भी शामिल हुए। ताजिर, इटली के ताजिर, इटली शहर में वीनस और जेनेवा दो बड़े शहर हैं, इटली एक मुल्क है, उसके ताजिर जो है, इटली के ताजिर जो बहुत दौलतमंद थे, उनका ऐसा वो चाहते थे कि वो तुर्की पर कब्जा करें, अरब ममालिक के साथ उनके डायरेक्ट जो है तिजारती ताल्लुकात कायम हो, और वो ताल्लुकात कायम करने के लिए तुर्की, मुल्क शाम, फिलिस्तीन वगैरह पर उनका कब्जा होना, यानी सुलेहियों की फतेह होना, उनके नुक्ते नजर से बहुत अहमियत थी। ये चार वजह है। ठीक है, यहां रुकते इंशाल्लाह, इसके आगे का अगले पीरियड में नहीं।